गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। एक होता है सिंपल फैटी लिवर। अगर कुछ कॉम्प्लिकेट हुआ तो इसे कहते हैं नैश या नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। इसका मतलब है कि फैटी लिवर अब कॉम्प्लिकेट हुआ, यानी फैटी लिवर के साथ इन्फ्लेमेशन जुड़ गया। इसका मतलब है कि लिवर अब डैमेज होने लगा। जब हम सिंपल फैटी लिवर की बात करते हैं, इसका मतलब है कि लिवर में फैट है लेकिन कोई डैमेज नहीं है। लेकिन जब हम नैश की बात करते हैं, इसका मतलब फैटी लिवर है लेकिन उसके साथ लिवर में डैमेज भी है। इसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई तो आपको अपने डॉक्टर से क्या 3 प्रश्न पूछने की जरूरत है, उसके बारे में बात करूंगा मैं आज। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। नो, इनफेक्ट को ध्यान से देखिए। जो NaSH था या नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस थी, उसका नाम चेंज हो गया है। अब उसे मैश कहा जाता है, MASH। इसका मतलब यह है कि लिवर के अंदर फैट जमा है और फैट के साथ में इसमें इन्फ्लेमेशन है। इसका मतलब लिवर की कोशिकाएं डैमेज हो रही हैं। जो नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस है, उसका नाम जैसे मैंने कहा, उसका नाम चेंज होकर हो गया है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस या मैश। जो नया नाम है वो ज्यादा एक्यूरेट है और ये अप्लाई हुआ जून 23 से। अब नैश को मैश के नाम से ही जाना जाता है। ना, जो मैश है या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस है, ये क्या है? ये इस चीज का संकेत है कि आपके लिवर के अंदर फैट जमा है, आपके लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन है। इसका मतलब है आपकी कोशिकाएं डैमेज हो रही हैं और डैमेज अल्टीमेटली आपका लिवर हो रहा है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसके डैमेज ज्यादा होने की संभावना है और ज्यादा अगर डैमेज होगा तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने की संभावना है। तो इसलिए जो मैश है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप समय रहते इसको रोक सकें या इसको रिवर्ट कर सकें। नो, जहां तक मैश का सवाल है या नैश का सवाल है, ये स्कारिंग जो लिवर होती है उसको कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि लिवर में फैटी लिवर तो है लेकिन उसके साथ लिवर में फाइब्रोसिस हो रही है क्योंकि डैमेज हो रहा है लिवर। जो फाइब्रोसिस होगी तो लिवर धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा तो लिवर प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। जरा इसकी स्टेज को ध्यान से देखिए। जो स्टेज 0 है, इसका मतलब यह है कि जो लिवर है उसके अंदर फैट है लेकिन कोई फाइब्रोसिस नहीं है। इसका मतलब कोई डैमेज नहीं है। स्टेज 1 है, उसमें लिवर में फैट है और माइल्ड फाइब्रोसिस है। जो स्टेज 2 है, इसका मतलब लिवर में फैट है, उसके साथ मॉडरेट फाइब्रोसिस है। स्टेज 3 है, उसका मतलब यह है कि लिवर में फैट है, उसमें एडवांस्ड फाइब्रोसिस है। इसका मतलब यह है कि लिवर के अंदर जो स्कारिंग है वो काफी ज्यादा है। और स्टेज 4 अगर पहुंची, इसका मतलब यह है कि फैटी लिवर है लेकिन लिवर डैमेज हो गया है, उसमें स्कारिंग काफी ज्यादा है। इसका मतलब लिवर सिरोसिस डेवलप हो गई है और ये शायद सबसे सीवियर फॉर्म है। नो, सबसे पहला आपको प्रश्न क्या डॉक्टर से पूछना पड़ता है? आपको पूछने की जरूरत है कि मेरे लिवर में जो डैमेज है वो कितना सीवियर है, मेरा लिवर कितना खराब है, मेरा लिवर कितना डैमेज्ड है। ये सबसे पहला प्रश्न आपको पूछने की जरूरत है अपने डॉक्टर को। तो जब आप ये प्रश्न पूछेंगे तो उसके पीछे आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर लिवर डैमेज है तो लिवर फेल होने का डर बढ़ता है, लिवर कैंसर का डर बढ़ता है, इन ये सब लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए कि आपको जो लिवर में डैमेज या स्कारिंग है वो कितनी है। नाउ दूसरा क्वेश्चन पूछिए कि जो जितना डैमेज है क्या इसको रिवर्ट किया जा सकता है या रिवर्ट नहीं किया जा सकता। और नंबर 3 आप क्वेश्चन पूछिए कि जो आपको डैमेज हुआ है, हम क्या कर सकते हैं कि जो डैमेज जहां है उससे आगे ना बढ़े, भले ये रिवर्ट ना हो। तो सबसे पहले पूछिए कि कितना डैमेज है। सेकंड क्वेश्चन, क्या इसको रिवर्ट किया जा सकता है। थर्ड है, नहीं रिवर्ट किया जा सकता तो क्या करूं जैसे इससे ये आगे नहीं बढ़े। ये बिल्कुल बात सही है कि अगर जो नैश है वो अर्ली स्टेजेस में है तो आप अगर प्रयास करेंगे, डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे तो ये पूरी तरह से रिवर्ट होने की संभावना है। लेकिन एक बार लिवर सिरोसिस जैसी चीज डेवलप हुई तो देन इट इज वेरी रेयर कि रिवर्ट हो जाए। ये रिवर्ट नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस एंड ट्रीटमेंट ऐसा है जिससे जो कॉम्प्लिकेशन है उनको रोका जा सकता है। नाउ सेकंड क्वेश्चंस जो आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए इज कि इस
प्रॉब्लम के लिए या नेश मुझे जो डेवलप हुई, मुझे किस तरह के टेस्ट कराने की जरूरत है जिससे ये क्लियर हो कि मेरे लिवर में क्या हो रहा है। तो जो टेस्ट जो ना आपको जरूरत पड़ेगी, जो डॉक्टर से आप डिस्कस करिए, नंबर 1 इज द ब्लड टेस्ट। जो ब्लड टेस्ट हैं वो आपके लिवर के फंक्शन को इवेलुएट करेंगे, उसको इवेलुएट करके देखेंगे कि लिवर में डैमेज कितना है। नंबर 2 कुछ इमेजिंग के टेस्ट होंगे, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, फाइब्रोस्कैन हो, एमआरआई हो, इस चीज को देखने के लिए कि आपके लिवर के अंदर फैट कितना है एंड आपका लिवर डैमेज कितना हुआ है। और नंबर 3 कभी कभार लिवर बायोप्सी की जरूरत पड़ती है, बट इट इज वेरी अनकॉमन। इसके अलावा जो डॉक्टर हैं कुछ और टेस्ट के लिए कह सकते हैं, आपके जो लिवर है उसकी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने के लिए। दे मे आल्सो ऑर्डर सम टेस्ट टू लुक इनटू कि कहीं कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं है, आपको जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो साथ में नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि साथ आपका किडनी का जो फंक्शन है वो भी अफेक्टेड है। तो जो आपको क्वेश्चंस पूछने की जरूरत है डॉक्टर से अबाउट टेस्ट आर दीज, मुझे किस टेस्ट की जरूरत है, ये जो टेस्ट है मुझे कब दोबारा कराने की जरूरत है, जो टेस्ट मेरे होंगे उनसे क्या रिजल्ट सामने आएगा, मुझे जो टेस्ट कराने हैं वो खाली पेट पर कराने की जरूरत है या भरे पेट पर भी कराए जा सकते हैं, और जो भी टेस्ट हुए हैं इनका क्या इंटरप्रिटेशन है, इनका क्या रिजल्ट है, आपके अनुमान में या आपकी जानकारी में इन टेस्ट के बेसिस पर आपने क्या एवेल्युएट किया कि मेरा लिवर किस स्टेज में है। नंबर 3 पर प्रश्न फिर आता है कि मेरे ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, मुझे किस इलाज की जरूरत है। नाउ आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको सलाह देंगे कि आपको वेट लॉस करने की जरूरत है, आपको कुछ लाइफस्टाइल हेल्दी करने की जरूरत है जिससे आपके लिवर के अंदर फैट का बिल्डअप कम होगा, उसमें इन्फ्लेमेशन कम होगा, आपका लिवर का डैमेज कम होगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर शुरुआती डैमेज है तो उसको फुल्ली रिवर्ट किया जाए, हो पाए वेट लॉस और हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस के चलते। अगर ज्यादा फाइब्रोसिस नहीं है या माइल्ड टू मॉडरेट फाइब्रोसिस है तो सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड वेट लॉस उससे ठीक होने की संभावना है। लेकिन आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, जो मेडिसिन जो फाइब्रोसिस को रिवर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2 हैं। नंबर 1 पर आते हैं रेस्पिटेरॉन। जो रेस्पिटेरॉन नाम की मेडिसिन है ये वास्तव में नेश को और मॉडरेट जो फाइब्रोसिस है इसको कंट्रोल करने की, रिवर्ट करने की ताकत रखती है, ये FDA अप्रूव्ड है। सेकंड इज सारोग्लिटिजार, ये वास्तव में मैश को ट्रीट करने की ताकत रखती है, ये DGCI इंडिया से अप्रूव्ड है। सो दीज आर 2 मेडिसिन जो हमारी फाइब्रोसिस है उसको रिवर्ट करने की ताकत रखती है। लेकिन ये बात सही है कि अगर फाइब्रोसिस ज्यादा हो गई, लिवर में सिरोसिस हो गई, वो डिकम्पनसेट हुई, तो फिर ये जो मेडिसिन हैं इनका कोई रोल नहीं है। नो, जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं उसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से और बात करने की जरूरत है कि ये जो ऑप्शंस हैं जो डॉक्टर ने आपके सामने रखे, इनके क्या पोटेंशियल एडवांटेजेस हैं और इनके अलावा क्या और कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। नो, आपने एक बार ट्रीटमेंट चालू किया तो देखिए कि ये मेडिसिन आपको सूट करती हैं कि नहीं, इनसे आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिलते कि नहीं, और उनसे बात करिए कि आपको और एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे आपको डायबिटीज है, आपको किडनी प्रॉब्लम है, आपको कार्डियक प्रॉब्लम, तो उनके लिए आपको क्या करना है। इसका मतलब ये है कि जो नेश है या नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस है, ये सिंपल फैटी लिवर से एक स्टेप ऊपर है। इसमें लिवर में फैट है, इसके अलावा लिवर डैमेज भी हो रहा है। अगर ये शुरुआती डैमेज है, इसका मतलब अर्ली या मॉडरेट जो इसमें डैमेज है, तो उसको लाइफस्टाइल, आपके वेट लॉस, इन कुछ मेडिसिन इसको रिवर्ट किया जा सकता है। लेकिन एक बार डैमेज एडवांस्ड हुआ और लिवर सिरोसिस हुई तो उसको रिवर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आपका लिवर डैमेज है, आपको नेश है, तो आपको अपने डॉक्टर से क्या बात करने की जरूरत है, ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे जो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। तो अगर आपको नेश जैसी प्रॉब्लम है या फैटी लिवर से ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से क्या डिस्कस करना चाहिए, इस वीडियो से इस समझने में आपको मदद मिली, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।